चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाले करीब 103 कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिलने से भूखमरी शुरू हो गई है। इसी को लेकर यूनिवर्सिटी के एक्सीएन राजेश कुमार राय की कथित तानाशाही के खिलाफ आज यूनिवर्सिटी कैंपस में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा ने कहा कि एक्सीएन की तानाशाही और हैकड़ी के कारण डिपार्टमेंट में काम कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बंधुआ मजदूर बनाकर छोड़ दिया गया है। मिश्रा ने कहा, यदि आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों जैसे राजमिस्त्री, प्लम्बर, कारपेंटर, पेंटर और बेलदारों को तुरंत सैलरी नहीं दी गई तो आंदोलन को और भी धारदार बनाएंगे। साथ ही परिवार सहित सभी कर्मचारी यूनिवर्सिटी के एक्सीएन राय के घर जाकर सेक्टर 15 में दशहरा के दिन भीख मांगेंगे। इससे भी बात नहीं बनी तो दीपावली के दिन वीसी के आवास पर परिवार सहित सभी कर्मचारी भीख मांगने जाएंगे। तो देखें पूरी रिपोर्ट में एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा ने क्या कहा। मिश्रा जी, क्या मामला है जो प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी की ये मेंटेनेंस बूथ है जहाँ पे इनके अधीन बड़ी हैरानी की बात है कि 103 बंदे काम कर रहे हैं। 103 बंदे में भी इनके पास ये बंदे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। हैरानी की बात है कि उन 103 बंदों में भी 4 ठेकेदार इन्होंने रखा हुआ है। 4 ठेकेदार में 103 बंदे बांटे हुए हैं। और यहाँ पे बिल्कुल मैं कह सकता हूँ सर कि यहाँ आने के बाद हमें महसूस ही नहीं हुआ कि पंजाब यूनिवर्सिटी में है। बधुआ मजदूर बनाया हुआ उनको, ना उनको हाजिरी लगाने का अधिकार है, ना उनको 15 CL दी जाती है, ना गेस्टेड कोई छुट्टी मिलती है। ऊपर से ठेकेदार जब आता है तो उनसे 10-10 हज़ार रुपये का डिमांड भी करता है। और ये जब मैनेजमेंट यहाँ पे है, जो हमारे यहाँ पे एक्सीएन साहब हैं, क्या नाम है उनका, RK राय जी, उनका स्टेटमेंट ये है कि हमारे ये बंदे नहीं जी, हमारा कोई लेना देना नहीं है। आज यहाँ 1 घंटे से हम लोग यहाँ आए हुए हैं, बार बार रिक्वेस्ट और फरियाद किए कि एक्सीएन साहब बुला के वहाँ बात कर लें, कोई संतुलित जवाब दे दें, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया। यहाँ बंदे 9 बजे से बैठे हैं, 103 बंदे, लेकिन इनको ना कोई दर्द है इनका, क्योंकि 4-4 महीने से इनका सैलरी नहीं हुआ है, इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। और जब हम यहाँ पे आए उसके बाद भी इनका रवैया ऐसा नहीं हुआ कि हमारे से बुला के बात करें। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर मैं इनका डिटेल में बताने लग जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा सर आपको कि अगर ये इनका मसला जल्दी हल नहीं हुआ, इनका सैलरी जल्दी नहीं दिलवाई गई, तो आने वाले समय में जो दशहरा अभी बहुत नज़दीक है, तो दशहरा तो हम मनाएंगे पूरे बंदों के साथ, इनके बच्चों के साथ, और हाथ में कटोरा लेके एक्सीएन साहब RK राय जी के घर के सामने 15 सेक्टर में। और अगर फिर भी बात नहीं बनी, अगर इनकी फरियाद नहीं सुनी गई, तो हमें लगता है कि वाइस चांसलर साहब का दीपावली उनका कैंपस में ही घर है और विद फैमिली रहते हैं, मुझे जहां तक जानकारी मिली है। तो हम दीपावली ऐसे ही शांतिपूर्वक वाइस चांसलर साहब के घर में बैठ के मनाएंगे, इनके बिल्कुल परिवार के साथ, क्योंकि ये बेचारे गरीब आदमी भूखे मर रहे हैं। ये लेटर मेरे हाथ में है। 8 तारीख को हमने गवर्नर साहब से लेके नीचे अपने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एडवाइज़र साहब को दिया, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को, होम सेक्रेटरी साहब को, डिप्टी कमिश्नर साहब को भी दे दिया, वाइस चांसलर साहब को भी दे दिया, SSP साहब को भी दे दिया, और अपने फेडरेशन को भी कर लिया। और यहाँ पे एक्सीएन साहब को भी हमने कहा। बड़ी शर्म वाली बात है कि जो वर्कर यहाँ भूखे मर रहे हैं, अपने हक के लिए यहाँ आते हैं, अगर अपनी पेमेंट मांगते हैं तो उनको ये बोल दिया जाता है कि तुम यहाँ से जाओ, नहीं तुम्हें कल से आने की जरूरत नहीं, नौकरी से निकाल देंगे। कल से ये वर्कर ऐसे ही सेम बैठे रहेंगे, ये बिल्कुल पेन डाउन इनका है, बिल्कुल काम नहीं करेंगे। और अगर दशहरे तक इनका कोई मसला हल नहीं हुआ, अगर पेमेंट नहीं मिला, तो सर आपको जैसे मैंने बताया है कि एक्सीएन साहब के घर में दशहरा मनाएंगे, दीपावली इन सबके साथ मिलकर हमें वाइस चांसलर साहब के कोठी के बाहर मनाएंगे। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से गरीबों के साथ धक्काशाही हो रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।